आज की कहानी सीसीटीवी में दिखने वाला आदमी। हैदराबाद की एक नई आईटी कंपनी में रात की शिफ्ट चलती थी। ऑफिस बड़ा था, आधुनिक था और हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सब कुछ सुरक्षित था जब तक कि एक अजीब चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। रात के 3 बजे सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड मनोहर ने स्क्रीन पर कुछ देखा। एक आदमी कॉरिडोर में खड़ा था। वो आदमी हिल नहीं रहा था, बस कैमरे की तरफ देख रहा था। मनोहर उठा और उस फ्लोर पर गया। वहाँ कोई नहीं था। शायद कैमरा गड़बड़ है, उसने सोचा। अगली रात फिर 3 बजे वही आदमी दिखा। इस बार वो कैमरे के और करीब था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वो किसी कर्मचारी जैसा नहीं था। अब मनोहर डरने लगा था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। उसने उस रात रिकॉर्डिंग से कर ली। वीडियो में आदमी धीरे धीरे स्क्रीन के पास आया और उसने सीधे कमरे की में देख रहा था और कहा, तुम मुझे देख सकते हो तो अब मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। उस रात के बाद मनोहर को हर जगह वही आदमी दिखने लगा। एक रात वो फिर स्क्रीन देख रहा था। इस बार कैमरे में वो आदमी नहीं था, लेकिन उसके पीछे वो खड़ा था। अगली सुबह मनोहर गायब था। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था। अब वो आदमी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें मनोहर जैसी थी। मनोहर के गायब होने के बाद पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। मैनेजमेंट ने इसे व्यक्तिगत कारण कहकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ चुप नहीं रही थी, सीसीटीवी फुटेज। इस केस को देखने के लिए एक आईटी इंजीनियर आरव को बुलाया गया। वो सिस्टम एक्सपर्ट था। ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच होगा, उसने कहा। आरव सिक्योरिटी रूम में बैठा और फुटेज देखने लगा था। स्क्रीन पर रात 3 का टाइम था। रिकॉर्डिंग में वही आदमी खड़ा था। आरव ने वीडियो को स्लो किया। वो आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे स्क्रीन के पार देख रही थी। अचानक वो आदमी थोड़ा झुका, जैसे किसी से फुसफुसा रहा हो। स्पीकर में हल्की आवाज़ आई, तुम अगला हो। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। ये रिकॉर्डिंग में आवाज़ कैसी? उसने लॉग्स चेक किए। उस समय कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। तो ये आवाज़ आई कहाँ से? वो बुदबुदाया। घड़ी देखी। 3 बजने के लिए 1 मिनट बचा था। आरव ने तय किया वो आज रात 3 बजे तक यही रुकेगा। कमरा शांत था, सिर्फ स्क्रीन की हल्की सी रोशनी। 3 बजे। 3 बजने के बाद स्क्रीन झिलमिला रहा था और फिर वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वो सीधे कमरे की तरफ नहीं, बल्कि आरव की तरफ देख रहा था। आरव घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी धीरे धीरे स्क्रीन के और करीब आया और फिर उसने हाथ उठाया, जैसे स्क्रीन को छू रहा हो। अचानक स्क्रीन में दरार सी दिखी। वो आदमी स्क्रीन के अंदर से बाहर आने लगा। नहीं, आरव पीछे हट गया। स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह सिक्योरिटी रूम खाली था। सीसीटीवी स्क्रीन पर अब एक आदमी बैठा था। वो धीरे से मुस्कुराया और इस बार वो आरव था। अब ऑफिस में 2 लोग गायब हो चुके थे, मनोहर और आरव। लेकिन सीसीटीवी कैमरे अब अभी भी चल रहे थे और उनमें कोई देख रहा था। इस बार कंपनी ने एक साइबर क्राइम ऑफिसर काव्या को बुलाया। वो निडर थी और ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए जानी मानी जाती थी। काव्या ने स्क्रीन देखी और तुरंत समझ गई ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थे। उसने पुरानी फुटेज चलाई। हर वीडियो में वो आदमी थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। पहले वो अजनबी था, फिर उसका चेहरा मनोहर जैसा हुआ और अब आरव जैसा। काव्या बोली, ये जो भी है ये लोगों को बदल रहा है। उसने तय किया वो आज रात 3 बजे लाइव फीड देखेगी।
कैमरा शांत हुआ। घड़ी टिक टिक बज रहा था। 3 बज गए। स्क्रीन झिलमिला रही थी और इस बार 2 लोग खड़े थे, मनोहर और आरव। दोनों कैमरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने एक साथ कहा, हम अकेले नहीं हैं। तुम लोग कहाँ हो? उसने पूछा। आवाज़ आई, हम स्क्रीन के अंदर है। और वो आवाज़ बोली, हम नहीं हैं। अचानक उसके पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। वो वही पहला आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। ये कोई इंसान नहीं, उसने कहा, ये कुछ और है। ये कैमरों के ज़रिए हमारी दुनिया में आ रहा है। मनोहर चिल्लाया, स्क्रीन बंद कर दो। काव्या ने हाथ बढ़ाया, लेकिन स्क्रीन में उसका खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। उस रिफ्लेक्शन में मुस्कुराया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। काव्या स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसका हाथ पावर ऑफ बटन के पास था, लेकिन उसकी नज़र स्क्रीन से हट नहीं रही थी। मनोहर और आरव की आवाज़ गूंज रही थी, स्क्रीन बंद करो अभी। काव्या ने खुद को संभाला। ये सिर्फ एक भ्रम है, मुझे इसे रोकना होगा। उसने बटन दबा दिया। पूरे कमरे की लाइट चली गई। सभी स्क्रीन काली हो गई। सब कुछ शांत था। एक एक करके स्क्रीन फिर से ऑन होने लगी। इस बार हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, वो है काव्या। हर कैमरे में वो खुद खड़ी थी। कॉरिडोर, लिफ्ट, पार्किंग, हर जगह। काव्या धीरे धीरे पीछे हटी। ये कैसे हो सकता है? अचानक सभी स्क्रीन से एक साथ आवाज़ आई, क्योंकि अब तुम हर जगह हो। स्क्रीन के अंदर वाले आदमी अब साफ दिख रहे थे। वो कोई एक चेहरा नहीं था, वो हर उस इंसान का चेहरा था जिसने उसे देखा था। मैं कोई भूत नहीं, आवाज़ बोली, मैं नज़र हूँ। जो भी मुझे देखता है वो खुद मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तो अब क्या होगा? उसने कांपते हुए पूछा। अब तुम भी देखी जाओगी। अगली सुबह ऑफिस फिर से खुला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब हर कैमरे के पास एक चेतावनी लगी थी, 3 बजे के बाद कैमरे को मत देखो। और कहीं दूर एक नए सिक्योरिटी गार्ड ने स्क्रीन चालू की। समय था 3 बजे। 3 बजे नई सिक्योरिटी गार्ड इमरान स्क्रीन के सामने बैठा था। उसे चेतावनी पढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, सभी कैमरे एक एक करके चालू हो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉरिडोर, लिफ्ट, पार्किंग, सब कुछ। फिर एक स्क्रीन हल्की सी हिली। उसमें एक चेहरा दिखा। वो चेहरा किसी का नहीं था। इमरान उसे घूरने लगा। जितना वो देखता, उतना ही वो चेहरा साफ होता गया। धीरे धीरे आवाज़ आई, तुम देख रहे हो? इमरान बोला, तू क्या है? आवाज़ मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो देखे जाने से बनता है। अचानक इमरान को समझ में आया, ये चीज़ तभी ताकतवर होती है जब कोई इसे देखता है। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। आवाज़ चिल्लाई, मत करो। स्क्रीन की रोशनी कम होने लगी। आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। अचानक कैमरे में हलचल हुई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। इमरान का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। सुबह ऑफिस स्टाफ आया। इमरान कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद। इमरान, किसी ने पुकारा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सभी स्क्रीन बंद थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। इमरान मुस्कुराया, ख़त्म हो गया। लेकिन जब उसने आखिरी स्क्रीन ऑन की, उसमें कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि अब देखने वाला खुद स्क्रीन के अंदर था। ऑफिस में अब भी कैमरा लगे हुए थे। सब कुछ रिकॉर्ड होता था, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग में एक अजीब चीज़ दिखती थी। एक आदमी जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई उसे देखने की कोशिश करता है। यही इस कहानी का अंत है।